है कि आप गर्भवती हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हर गर्भवती महिला को फॉलो करना चाहिए, जैसे कि सही एक्सरसाइज और सही आराम। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गर्भावस्था के शुरुआती दिनों में आपको थकावट और सुस्ती ये होना आम बात है, क्योंकि आपकी शरीर की ऊर्जा का बहुत सारा हिस्सा आपके बच्चे के पास चैनल हो रहा होता है, उसकी बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। इसलिए आपका थकना बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन अपने आप को थोड़ा एक्टिव रखें, क्योंकि उससे आपका मन भी तरोताज़ा रहेगा और आपके शरीर में खून का दौरा भी बराबर से मेंटेन रहेगा। दूसरी चीज़ ये है कि अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने की कोशिश कीजिए। बहुत ज़्यादा गूगल करना या बहुत ज़्यादा लोगों से एडवाइस लेना कभी कभी उल्टा भी हो जाता है। जिस चीज़ की जानकारी आपको नहीं है, उस चीज़ की जानकारी हासिल करने के चक्कर में कभी कभी आप कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो ऑलवेज ट्रस्ट योर गायनिकोलॉजिस्ट कि वो आपको जब भी कोई सलाह देगा वो सोची समझी और ठोक बजाई हुई देगा, इसलिए अपने डॉक्टर पर भरोसा रखें। तीसरी चीज़ ये है, किसी न किसी किस्म का ध्यान, मेडिटेशन, पूजा या फिर ड्राइंग वगैरह करने में खुद को बिज़ी रखें, क्योंकि जब आप कुछ क्रिएटिव करते हैं तो आपके शरीर से खुशी के हार्मोन्स यानी कि हैप्पी हार्मोन सिक्रीट होते हैं, जो आपको और आपके बच्चे को तरोताज़ा रखते हैं। जहाँ तक हो सके नमक का और शक्कर का इंटेक कम रखें, लिमिटेड मात्रा में शुगर और लिमिटेड मात्रा में सॉल्ट लें। जहाँ तक हो सके कोल्ड ड्रिंक्स, टिन्ड और लिमिटेड कैंड फूड जिसमें नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, कोल्ड ड्रिंक्स में शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इन चीज़ों को अवॉइड करें, क्योंकि ये आपके सिस्टम पे उल्टा असर डाल सकते हैं। घर का बना ताज़ा खाना खाएं और शाम सुबह ताज़ी हवा में सैर करें, ये आपके लिए किसी विटामिन से कम नहीं होता। इसके अलावा अगर आपको ये पता चलता है कि आपको ब्लड प्रेशर बढ़ने की बीमारी है, तो अपने डॉक्टर से समय समय पे परामर्श करते रहें। अपने ब्लड प्रेशर की हफ्ते में 2 बार या कम से कम 1 बार नियमित जांच ज़रूर करवाएं। डॉक्टर की बताई हुई जांचें और दवाइयाँ नियमित समय पे लें और अपने बच्चे के डेवलपमेंट के बारे में अपने डॉक्टर से हर विज़िट पे परामर्श ज़रूर करते रहें। डॉक्टर को भी ये खुशी होगी आपको बताने में कि अब आपका नन्हा सा बच्चा ढंग से विकसित हो रहा है या कहीं कोई समस्या है, और अगर समस्या है तो आपको अपने डॉक्टर से इस बारे में बात करनी चाहिए। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या होती है जिसके बारे में ज़्यादातर डॉक्टर आपको सचेत करते हैं, तो उस परिस्थिति में आपको अपने डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए, जैसे कि आँखों से देखने में धुंधलापन होना, पेट में दर्द या उल्टी होना, शरीर के किसी भी हिस्से में सूनापन महसूस होना, या किसी भी तरह का कन्फ्यूजन होना, जिसे हम लोग कहते हैं कि मेंटल क्लाउडिंग होना। इस तरह का कोई भी कन्फ्यूजन अगर होता है, इस तरह का लक्षण आने पर आप तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें। गर्भावस्था के दौरान पैरों में सूजन हो सकती है, लेकिन अगर आपको लगे कि आपकी फिंगरिंग टाइट हो रही है, कपड़े टाइट हो रहे हैं, पैरों में ज़्यादा सूजन आ रही है, चेहरे पे सूजन आ रही है, तो हो सकता है ये किसी बीमारी का लक्षण हो। इसलिए बिना देर किए तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें।